जय हिंद दोस्तों। आज ये भारत के परिचय का दूसरा क्लास है, जिसमें इससे पहले मैं आप सभी को बता चुका था कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। अभी तक आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाके देखिए। ये सारा चीज़ मैं भारत के परिचय के बारे में यहाँ तक बता चुका था। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि देशांतर रेखाएं कितने हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, ठीक ना। और उसके बाद थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि जो समय है देशांतर रेखा से पूर्व में बढ़ते हैं तो कितने डिग्री का मतलब कितना टाइम आगे बढ़ता है, और देशांतर रेखा से पश्चिम साइड में बढ़ते हैं तो कितने डिग्री समय घटता है, मतलब कितना समय घटता है। ये चीज़ आज से हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, थोड़ा क्या बहुत इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो समय देर ना करते हुए आप सभी के बीच में अब ये लेके आ गया हूँ। देखिए, आप सभी को पता होगा कि अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो अक्षांश रेखा के बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। ये हो गया वृत्त, ठीक है। ये क्या है, ग्लोब मान लीजिए इसको, ठीक है। अभी फिलहाल हम सर्किल बना के आपको ग्लोब को समझाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें जो ये है, ये अक्षांश, ये जितने भी ये चीज़ है, उत्तरी मतलब ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव से पूर्वी ध्रुव। देखिए ये पश्चिम साइड है, ठीक है, पश्चिम साइड है, और ये पूर्व साइड है, पूर्व दिशा है। और ये क्या है आपको, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा, और ये है उत्तर, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है, ये चीज़ हम इसको बढ़िया से आप लोग को दिखा देते हैं। ये हो गया विषुवत रेखा, यानी 0 डिग्री जो है, इससे 0 डिग्री जो रेखा होती है पृथ्वी के बीचों बीच भागों में क्या करती है, बांटती है। ये 0 डिग्री विषुवत रेखा, इसके भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये सब लाइनें, ये सब लाइन जितना भी है, ये सब क्या हो गया, ये अक्षांश रेखा हो गया। क्या करता है, पश्चिम से, पश्चिम ध्रुव से पूर्व ध्रुव को और मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये ग्लोब पे पड़ी रहती है, यानी पड़ी इस तरह की जो मतलब वृत्त पे सीधे ऐसे लाइन बनी रहती है, वो क्या होती है, अक्षांश रेखा होती है। तो ये ग्लोब में मतलब अक्षांश रेखा कितनी होती है, अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा, ठीक ना। कुल संपूर्ण पृथ्वी पर ये जो होती है, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा 179 है, अर्थात 179 है। कितना है, 179 जो है ये अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा की कुल ये थी कितनी है, ये 179 है, ठीक है। अब देशांतर रेखा, अब देशांतर रेखा के बारे में भी समझ लेते हैं, उसके बाद उसको ये करते हैं। ये फिर पृथ्वी हो, ग्लोब हो गया, ठीक है। अब ये उत्तर दक्षिण, ठीक है, दक्षिण। ये हो गया क्या, ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। इसी को ग्रीनविच बोलते हैं, ग्रीनविच, जो कि आगे हम समझाएंगे आप सभी को, ठीक है। ये जितने भी आपको रेखा दिख रहा है, ये सब क्या हो गया, ये देशांतर रेखा हो गया। यानी उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ये देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो देशांतर रेखा आप लोग समझ गया कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच जो रेखा होती है उसी को देशांतर रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है।
ये जीरो बीच वाला जो रेखा होता है 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। इसको आगे आपको समझाएंगे, तब तक यहाँ आप समझिए। ये कुल देशांतर जो रेखा है इसकी संख्या कितनी है, तो कुल देशांतर ये जो है संपूर्ण पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा 179 है, ठीक है, तथा कुल देशांतर रेखा कितनी है, 360 है, डिग्री नहीं 360 है, यानी संपूर्ण पृथ्वी पर ये जो जितने हैं इसकी संख्या कितनी है, 360 है। अब ये चीज़ हम लोग जान गए। देखिए ये जो है अक्षांश रेखा है ना, जो विषुवत रेखा, ये पृथ्वी के बीचों बीच 2 बराबर भागों में बांटती है। ये उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में बांट देती है, ठीक है। जो अक्षांश विषुवत रेखा जो है, ये विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। वैसे ही देशांतर रेखा जो है ये भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो कि पूर्वी ध्रुव और पश्चिमी ध्रुव, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब आइए भारत जो है, हम भारत का जो ये नक्शा हम देख लेते हैं। ये क्या हो गया, भारत हो गया, ठीक है। समझिए थोड़ा सा, इसको हम समझा देते हैं। ये भारत हो गया, लगभग भारत की नक्शा ऐसे ये थी कर दिए, ठीक है। ये भारत है, जो भारत में क्या है, ये भारत के आप सीन फोटो देख पा रहे होंगे, यदि नहीं समझ पा रहा होगा तो देखिए यहाँ पे भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस चीज़ में, भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक ना। यहाँ पे भारत यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक, भारत यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये पृथ्वी हो गया, भारत यहाँ पे है, तो ये हो गया क्या चीज़, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूरब, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत आपको मिलता है, यहीं पे भारत आपको स्थित है, ठीक है। इससे आगे थोड़ी सी और जान लेते हैं। विश्व के सभी देश का समय का निर्धारण यही 0 डिग्री देशांतर रेखा से की जाती है। कहाँ से की जाती है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा से विश्व के समय का निर्धारण की जाती है। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया। अब ये जो ये थी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके बारे में थोड़ी सी और जान लेते हैं, तब तक इसको हम मिटा देते हैं। आइए, अब समय का निर्धारण यानी समय देखने के लिए सबसे पहले हम एक ग्लोब बना लेते हैं, छोटा सा एक ग्लोब बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्लोब, ठीक। अब इसको हम क्या बनाते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है। ये देशांतर रेखा हो गया, जो कि सीधा होता है देशांतर 0 डिग्री, ये देशांतर हो गया। ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ठीक। अब ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब ये इसी को ग्रीनविच कहते हैं, ठीक है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा यही है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, यहीं से समय का निर्धारण की जाती है, ठीक ना। तब अब यहाँ पे ये जो देशांतर रेखाएं हैं, इसके पास ये टोटल 360 गो देशांतर ये थी रेखाएं हैं, और बीच से समय का निर्धारण होता है। इससे जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो समय बढ़ेगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से हमारा जो भारत का 0 डिग्री देशांतर रेखा भारत के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है, ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। ये
क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा जो ग्रीनविच है यहाँ से भारत की जो मानक समय रेखा वो कितने घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा। तो यहाँ पे एक और हम विदित आपको बना देते हैं। यहाँ से ये देशांतर रेखा हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहाँ से जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ेंगे, पूर्व दिशा की ओर बढ़ेंगे, ये समय बढ़ेगा। क्या होगा? समय बढ़ेगा। पूर्व की तरफ जैसे जैसे हम इधर 0 डिग्री देशांतर रेखा से जैसे जैसे यहाँ बढ़ेंगे, ये क्या होगा? समय बढ़ेगा। और वहीं 0 डिग्री देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की तरफ यदि हम जाएंगे तो समय घटेगा। पश्चिम, यहाँ पश्चिम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? समय घटेगा। समय क्या होगा? घटेगा। समय घटेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न हम जान लेते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक ना? आइए वो थोड़ा सा प्रश्न हम लिख देते हैं और आप लोग भी इस प्रश्न को मेरे साथ साथ लिखिए। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा हो, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर यदि दिन का 12 बज रहा हो तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? ठीक, तो इससे पहले जानने से पहले थोड़ी सी हम जान लेते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग को थोड़ा सा इसे विशेषता बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन हो गया 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है। ठीक है, 12 बज रहा है। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है, तो क्या होता है कि मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये क्या होगा? दिन का जब 12 बज रहा है यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा पे, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए थोड़ी सी हम जान लेते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ठीक है, कितना होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 15 डिग्री अगर कर देते हैं तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट, अर्थात 1 घंटा हो गया। कितना हो गया? 1 घंटा हो गया। ये चीज़ आप लोग जान गए कि यदि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तो 15 डिग्री बराबर कितना हो गया? 60 मिनट हो गया। 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट अर्थात 1 घंटा हो गया। अब हम इनको जानना है कि यहाँ पे यदि 82.5 डिग्री है ना, तो इसको बनाने के लिए चलिए आइए हम इसको बनाते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गया। अब कह रहा है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो यहाँ पे 4 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 400 मिनट। ठीक है, सॉरी 100 डिग्री बराबर 400 मिनट हो गया। यदि 100 डिग्री करेंगे तो कितना हो गया? 400 मिनट हो गया। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 100 डिग्री बराबर 400 मिनट, ये मिनट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि 82.5 डिग्री हमको निकालना है। 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री बराबर कितना यदि हो जाएगा? तो ये चीज़ 400/100 गुने 82.5 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ कट गया। अब 4 से इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है, तो 4 × 5 = 20, 4 दूना 8, 2 10, 8 चौका 32, 1 33। ठीक है, 33 बीच में, अर्थात 330 ये मिनट हो गया। अब मिनट को क्या करेंगे? घंटा में बदलेंगे। जब मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 330 मिनट को 60 से हम भागा दे देंगे, तो कितना होगा? 6 × 25 और
5 घंटा 3/6, अर्थात इसमें 60 से आप गुना कर दीजिए, दाएं के 60, यानी 5 घंटा 30 मिनट। यही कहा जाता है कि यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना होगा, तो 5.5 घंटा आगे होगा। तो यानी 12 बजे से अगर 82.5 डिग्री आता है तो उस समय पूर्वी देशांतर पे क्या बज रहा होगा, 5:30 बज रहा होगा, 5:30 ये हो रहा होगा, बज रहा होगा। ठीक है, ये तो पूरब की तरह। इतना आप लोगों ने समझ लिया भली भांति से कि यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा, तो वो समय हो जाएगा 5:30। ठीक है, और आगे इससे थोड़ी सी और जान लेते हैं। अब ये तो पूरब दिशा हो गया, अब पश्चिम दिशा की तरफ जो बढ़ रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। यदि अगर 0 डिग्री पर शाम के 5 बज रहा हो तो 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या होगा। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर शाम के 5 बज रहा हो तो पश्चिमी देशांतर में पर क्या समय होगा। वही फार्मूला है, 1 डिग्री बराबर आपको ये फार्मूला सभी में लगेगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, 4 मिनट लगेगा। अब डायरेक्टली आप 4 से 75 में गुना कर दीजिए, यहाँ पे 75 डिग्री दिखा रहा है तो शाम के बज रहा होगा तो पश्चिमी देशांतर कहाँ लिखे हैं भाई। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर शाम के 5 बज रहा हो तो 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा। यहाँ डायरेक्ट आप 4 से 75 में गुना कर दीजिए, अब वहीं लॉन्ग मेथड यानी 400 मिनट। ठीक है, अब फिर 75 डिग्री तो 400/100 गुने 75, अर्थात बात वही हुआ। डायरेक्ट आप 75 से 4 को 75 से गुना कर दिए रहते तो डायरेक्ट हो जाता। अब कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये थी 4×5 = 20, ये थी 7×4 = 28, 2 30। अब इसको आप सीधे 60 से भागा कर दीजिए, कितना आएगा, 5 घंटा आएगा। ठीक है, 5 घंटा। अब ये 5 घंटा क्या कर रहे हैं, शाम के 5 बज रहा है। कब, शाम के, यहाँ पे शाम के 5 बज रहा है, शाम के 5 बज रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 5 घंटा आप ये थी बैक जाइएगा, तो बैक जब जाइएगा तो 1 बज रहा होगा, दिन का 1 बज रहा होगा। माइनस कीजिएगा, 1 बज रहा होगा दिन का। ठीक ना, ये चीज़ आप लोग भली भांति समझ गए। अब ऐसे ही निकाला जाता है समय। ठीक, आगे और चलिए, आपको आगे और समझाते हैं। दोस्तों, आप लोगों की ये जान के कैसा लगा, थोड़ा सा कमेंट्स करके बताएं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में लिख के ये बताएं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आइए अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में हम जानेंगे। फिर कर्क रेखा की स्थिति जानेंगे कि कर्क रेखा की स्थिति क्या है। अब अक्षांशीय विस्तार हम लोग जान चुके थे। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानेंगे।
अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी मतलब उत्तरी देशांतर को ये थी करते हैं, ये अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार जो होता है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है। इसको एक बार नहीं कई दफ़ा आप लोगों को समझाया है, और यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा तो पिछले वीडियो में भी इसको बेहतरीन तरीक़ा से समझाए हुए हैं। ठीक ना, तो अक्षांशीय विस्तार ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया और सुन भी लिया। जैसे कि एक बार आप लोग गौर से इसे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये अक्षांशीय विस्तार इसका फैला हुआ रहता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ये हो गया पृथ्वी, ठीक है, अब ये हो गया विषुवत रेखा, ठीक, 0 डिग्री, इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अक्षांश रेखा 10 20 20 30 40 50 60 10 20 30 40 लंबा लंबा थोड़ा सा बन जा रहा है। ठीक है, इसमें कर्क रेखा हम आप लोगों को समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, ये हो गया विषुवत रेखा, क्या हो गया? ये विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं या इक्वेटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 डिग्री, ये उत्तरी ध्रुव हो गया। यहीं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब इस सारा चीज़ को हम मिला देते हैं। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 50 60 70 80, ये हो गया 90। ठीक है, अब इसको ऐसे मिला देते हैं सारा चीज़ को। ये हो गया अक्षांश रेखा। ठीक है, दस 20 30 40 50 60 70 80 और ये हो गया 90। ठीक है, ये हो गया 90। तब यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री जो है, ये 0 डिग्री आपको इंडिकेट करते हैं लाल से। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया विषुवत रेखा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 23.5 डिग्री जो यहाँ पे है, ये आपको कर्क रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये हो गया आपको कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या हो गया? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में होता है। अब वैसे ही सेम नीचे यहाँ पे, ठीक, ये हो गया आपको मकर रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा। मकर रेखा हो गई ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये आपको क्या हो गया? ये हो गया, देखिए ये मकर रेखा हो गया
और ये हो गया कर्क रेखा। कर्क रेखा कहाँ है? ये जो विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में है और नीचे सेम 23.5 डिग्री नीचे विषुवत रेखा के ये मकर रेखा हो गया। यहाँ तक आप लोगों ने भली बात समझ गया और आई होप आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, विषुवत रेखा यही 0 डिग्री ये थी है और यहीं से सारा चीज़ पृथ्वी के बराबर 2 भागों में बांटती है। ठीक ना। अब आइए देशांतर रेखा के बारे में हम जान लेते हैं। देशांतर रेखा सेम वैसे ही है और लेकिन ये पलट अगर देते हैं ऐसे, ठीक ना, तो ये क्या हो जाएगा? खड़ी हो जाएगा। ठीक ना। आइए देशांतर रेखा के बारे में जानते हैं। देशांतर रेखा ये इसके देशांतर रेखा किसे कहते हैं? तो देशांतर रेखा हो गया कि पूर्वी जो देशांतर होता है ना 68 डिग्री 60 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ रहता है। कौन? देशांतर ये रेखा है। ठीक है, देशांतरीय जो ये थी विस्तार होता है उसकी विस्तार कैसी होती है? उसकी विस्तार होती है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक ना। तो आइए उसको भी थोड़ा सा एक झलक हम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको क्या हो गया? देशांतर रेखा हो गया। 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गया। 0 डिग्री 15 30 45 75 और ये 90। ठीक है, 15 30 45 75 ये 90। ठीक है, ये 90 डिग्री ऐसे ही आपको मिलेगा। ठीक, ये क्या चीज़ हो गया? ये आपको मतलब देशांतरीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार कितना होता है? देशांतरीय विस्तार ये 67 डिग्री 6 मिनट 68 डिग्री 6 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 6 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देशांतरीय विस्तार भी आप लोग भली बात ही समझ गए। अब आइए भारत की कुछ और चीज़ जान लेते हैं कि भारत में क्या है। ठीक है, भारत का जो है मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री जो यहीं से भारत के बीच समय का निर्धारण होता है। तो ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया 0 डिग्री देशांतर रेखा 82.5 डिग्री यहीं से भारत के ये थी होती है और पूरे विश्व के भी यहीं से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा यहीं से इसके पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है। अपने अपने देश जो पूरे विश्व है अपने अपने देश का समय का निर्धारण यही 0 डिग्री देशांतर रेखा से करता है। ठीक ना। तो हमारे भारत का ये थी ग्रीनविच से 82.5 डिग्री जो ये थी है वो 5.5 घंटा आगे है 0 डिग्री देशांतर रेखा से। ठीक है, और कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि कर्क रेखा भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक ना। जो कर्क रेखा है, एक कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। मकर रेखा नहीं जाती है भारत के यथी में। चलिए इसको मैप के सहारे हम थोड़ी सी जान लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा मैप में। ठीक है, आइए यहाँ पे मैप है भारत की, ये नक्शा है। ठीक है, अब इससे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक ना। देखिए ये मिट नहीं रहा है।
यहाँ पे देखिए, आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यदि आपके पास मैप है तो मैप पे जाइए और यहाँ पे देखिए जो कि बीचों बीच यहाँ पे 23.5 डिग्री, ये वाला चीज़ पोर्शन, ये वाला पोर्शन यहाँ पे 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश, ये भारत को पूरे बीचों बीच में यहाँ पे मध्य प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड, यहाँ पे झारखंड भी है, झारखंड पश्चिम बंगाल होते हुए आपको त्रिपुरा मिजोरम होते हुए यहाँ पे काटती है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि कर्क रेखा के उत्तर में कौन कौन से राज्य है और कर्क रेखा के दक्षिण में कौन कौन सा राज्य है। तो कर्क रेखा के उत्तर में देखिए, ये गुजरात जो है ना, ये बीचों बीच है, तो इसको बीचों बीच कहा जा सकता है। तो कर्क रेखा के उत्तर में आपको राजस्थान हो गया, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और झारखंड के तो बीचों बीच में काट रही है, ठीक ना, और पश्चिम बंगाल को बीचों बीच में काट रही है। फिर अगर कहें कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन कौन सा राज्य है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ठीक है, ये चीज़ कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। यही क्वेश्चन पूछी जाती है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा है और कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा है। ठीक है, कौन सा राज्य है। तो ये चीज़ आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, यही क्वेश्चन पूछी जाती है एग्ज़ाम में। ठीक ना, अब इससे आगे हम लोग और जानेंगे कि यहाँ से ये चीज़ बता दिए थे कि कल भी बताए थे कि ये उत्तर से दक्षिण में भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर, ये सारा चीज़ बता दिए थे। अब इससे आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि देखिए, मैं आपको हटा देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक पढ़ के आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो कमेंट्स में एक बार मेरे लिए कुछ अच्छा शब्द ज़रूर लिखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।